बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ऑपरेशन रिसर्च। उसका लेक्चर हमारे पास 12 है। हमारे चैनल का नाम आसिफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पे एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है, लीस्ट कॉस्ट मेथड। देखें इसका प्रोसीजर क्या है। द लीस्ट कॉस्ट मेथड फाइंड अ बेटर स्टार्टिंग सोल्यूशन बाय कंसंट्रेटिंग ऑन द चीपेस्ट रूट्स। इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग विद द नॉर्थ वेस्ट सेल, वी स्टार्ट बाय असाइनिंग एज मच एज पॉसिबल टू द सेल विद स्मॉलेस्ट यूनिट कॉस्ट। देखें बेटा, जो आपके पास स्मॉलेस्ट कॉस्ट होगी उसको हम क्या देंगे, मैक्सिमम वैल्यू उसको देंगे। टाइज आर ब्रोकन आर्बिट्रेरी। वी टेकन क्रॉस आउट द सेटिस्फाइड रो और कॉलम एंड एडजस्ट द अमाउंट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। देखिए मैंने कहा था कि हम उसको इस तरह वैल्यू एडजस्ट करेंगे जो आपके पास सप्लाई और डिमांड है वो सप्लाई और डिमांड के क्या आए, इक्वल आए। सप्लाई और डिमांड को क्रॉस ना करें, यानी उससे बड़ी वैल्यू ना बननी नहीं चाहिए। If both a row or a column are satisfied simultaneously, only one is crossed out। क्या करेंगे आप, जब कॉलम वाइज या रो वाइज आप उनको ऐड करें, वो सप्लाई और डिमांड दोनों को क्या करें, सेटिस्फाइड। द सेम एज इन द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। नेक्स्ट वी ऑलवेज लुक फॉर द अनक्रॉस्ड आउट सेल विद द स्मॉलेस्ट यूनिट कॉस्ट एंड respect the process until we are left at end with exactly one cross out और column। तो देखें यहाँ जो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप इस लीस्ट कॉस्ट मेथड को कैसे डिस्कस करेंगे। देखें हमारे पास यहाँ पे जो टेबल है, टेबल फॉर्म है जो हमें दिया हुआ है, फाइंड स्टार्टिंग सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम बाय लीस्ट कॉस्ट मेथड। आप इसका कॉस्ट फाइंड करेंगे बाय लीस्ट कॉस्ट मेथड से। हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन मॉडल गिवन है। हमारे पास यहाँ पे 4 कॉलम हैं और 3 रोज हैं। तो देखें हमारे पास यहाँ पे 10, 0 कॉस्ट, 20, 11। यहाँ पे कॉस्ट हमारे पास 12, 7, 9, 20। यहाँ पे कॉस्ट क्या है, 0, 14, 16 और 10। मैंने बताया था कि रो वाइज आपके पास सप्लाई गिवन होती है। क्या है सप्लाई, 15, 25 और 5। यहाँ पे आपके पास सप्लाई क्या है, डिमांड क्या है, डिमांड आपके पास 5, 15, 15 और 10। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो आपके पास सप्लाई है, देखें यहाँ सप्लाई आपके पास क्या है, 15 प्लस 25 प्लस 5 बराबर किसके है, 45 के। डिमांड आपके पास है 5, 15 प्लस 15, 10 क्या है, 45। देखिए सबसे पहले जो आपके पास ट्रांसपोर्टेशन मॉडल है वो क्या हो, बैलेंस हो। उसमें क्या है कि नंबर्स ऑफ सप्लाई बराबर हो नंबर्स ऑफ डिमांड के, यानी दोनों आपस में क्या हो, इक्वल। जो आपका पहला काम है आपका 45 इज इक्वल टू 45। अब देखें हमारे पास जो मेथड है वो है लीस्ट कॉस्ट मेथड। देखिए बेटा इसका मतलब क्या है लीस्ट कॉस्ट मेथड का, कि जो आपके पास कॉस्ट होगी उसको बेटा हम मैक्सिमम वैल्यू देंगे। देखें आप पहले रो में, पहले आप देखें यहाँ सबसे लीस्ट आपके पास पूरे देखें ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में सबसे लीस्ट वैल्यू आपके पास क्या है, 0। यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। आपने इसको मैक्सिमम वैल्यू देनी है। देखें आप इसको मैक्सिमम वैल्यू क्या दे सकते हैं, 15 दे। आपने पूरे ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में देखनी है कॉस्ट वैल्यू। देखें यहाँ सबसे जो कॉस्ट लीस्ट वैल्यू है, जो सबसे छोटी वैल्यू है वो क्या है, 0। इसको आप मैक्सिमम वैल्यू देंगे
15, क्यों? क्योंकि देखें ये क्या है 15, इधर भी क्या है 15, ताकि बड़ा वो उसके बराबर आए। और उसके बाद यहाँ 0 है, इसको आप मैक्सिमम वैल्यू क्या दे सकते हैं 5। देखें इसको इधर ऐड करें 5 आए, रो कॉलम वाइज, रो वाइज ऐड करें तो सप्लाई के बराबर हो, कॉलम वाइज ऐड करें तो इसका मतलब ये वैल्यू भी 0 लिखना चाहें लिख लें, ये वैल्यू भी क्या होगी फिर 0। देखें 0 प्लस 5 बराबर किसके है डिमांड के, 0 प्लस 15 प्लस 0 किसके बराबर आए सप्लाई के। उसके बाद देखें कॉस्ट वैल्यू को 0 के बाद कौन सी छोटी वैल्यू है 0 के बाद, उससे 0 से बड़ी हमारे पास क्या आ गई 7। इसको मैक्सिमम वैल्यू क्या दे सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू इसको 0, क्योंकि अगर हम इसे बड़ी वैल्यू देंगे, अगर मैं इसको देता वैल्यू कोई और वैल्यू दे देता तो बेटा 5 प्लस 0 बराबर किसके आना चाहिए 15। हम इसको कोई और वैल्यू अलाट नहीं कर सकते। 9 के बाद बड़ा नंबर कौन सा है 9, 7 के बाद 9 को हम बड़ी वैल्यू क्या दे सकते हैं 25। देखें आप चेक करें, सॉरी 15 दे सकते हैं बेटा, क्यों 0 प्लस 15 बराबर क्या है बेटा, रो कॉलम वाइज ऐड करें तो डिमांड के बराबर हो, और रोज वाइज कॉलम करें तो वो सप्लाई के बराबर हो। इसका मतलब इसको हम मैक्सिमम वैल्यू क्या दे सकते हैं 15, उससे बड़ी वैल्यू नहीं दे सकते। अब 9 के बाद उससे बड़ी वैल्यू कौन सी है 10 को हम मैक्सिमम वैल्यू क्या दे सकते हैं इसको 0, क्यों? क्योंकि 0 प्लस, देखो पहले हम इसको 5 दे चुके हैं, 5 प्लस 0 आंसर 5। तो 10 के बाद क्या है हमारे पास बड़ी वैल्यू 10 के बाद 11, 11 के बाद कौन सी वैल्यू है बेटा हमारे पास 14, इसको भी क्यों देंगे 0, क्योंकि 5 15 प्लस 0 बराबर 15। और बेटा उस 14 के बाद हमारे पास क्या वैल्यू है 16, इसको भी क्या देंगे 0, क्यों 0 प्लस 15 प्लस 0 बराबर 15, 5 प्लस 0 बराबर 5। बेटा आपने अगर आप रो वाइज ऐड करें तो सप्लाई के बराबर आए, कॉलम वाइज ऐड करें तो डिमांड के बराबर आए। अब उसके बाद 16 के बाद 16 से बड़ी वैल्यू क्या है 20, इसको मैक्सिमम वैल्यू हम क्या दे सकते हैं 10। देख लें बेटा 10 क्यों दे सकते हैं 0 प्लस 15 प्लस 10 क्या आ गया 25, 0 प्लस 10 प्लस 0 क्या आ गया, बाकी चेक कर लें 0 प्लस 15 प्लस 0 बराबर 15, 0 प्लस 5। बड़ा जिसको भी आपने देनी है उसको आपने मैक्सिमम वैल्यू देनी है। अब आप निकालें इसकी टोटल कास्ट, देखें इसे तरफ देंगे 0, इसको इसे तरफ देंगे 0, इसको इसे तरफ देंगे 0, इसको इसे तरफ देंगे 0, छोड़ दें, इससे मल्टीप्लाई 0, इससे मल्टीप्लाई 0, आगे आ गया 15 मल्टीप्लाई 9, 10 मल्टीप्लाई 20 प्लस 5 मल्टीप्लाई 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, छोड़ दिया मैंने 135 प्लस 200। तो देखें हमारे पास जो आंसर आया वो हमारे पास आया 335। ये हमारे पास था लीस्ट कॉस्ट मेथड। तो देख लें वही मैंने बताया था कि जो आपने क्या करना है पहले सबसे छोटी कॉस्ट, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अगर आप देखें इस टेबल में तो आपके पास पूरे ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में देखें आपके पास जो सबसे छोटी वैल्यू वो क्या है 0। तो देखें आप इसको मैक्सिमम वैल्यू क्या दे सकते हैं 15, क्यों ये अगर आप इसको ऐड करें किसके बराबर है 15 के, इसकी वैल्यू भी 0, इसकी वैल्यू भी 0, इसकी वैल्यू भी 0। देखें 0 प्लस 15 प्लस 0 बराबर 15, इस तरह बड़ा उसके बाद 0, इसको मैक्सिमम वैल्यू हम क्या दे सकते हैं 5, इसको वह क्या होगा 0, 0 प्लस 5 क्या आ गया 15। बड़ा जिस जगह पे भी आपने लिखनी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू लिखनी है, लेकिन अगर आपको उसको रो वाइज ऐड करें तो सप्लाई के बराबर हो, कॉलम वाइज ऐड करें तो डिमांड के बराबर हो। 0 से बड़ी वैल्यू यहाँ पे क्या है 7 को आप मैक्सिमम वैल्यू क्या देंगे 0, क्यों इसको आप 0 के अलावा और कोई वैल्यू नहीं दे सकते, क्यों 15 प्लस 0 बराबर क्या 15, इसका मतलब इसकी वैल्यू फिर क्या होगी 0, क्योंकि बेटा 15 प्लस 0 क्या आ गया 15। 7 से बड़ी वैल्यू क्या है 9, इसको आप मैक्सिमम वैल्यू क्या दे सकते हैं 15, क्यों 0 प्लस 15 बराबर 15, इसका मतलब इसकी वैल्यू फिर क्या होगी 0। करें यार 0 प्लस 15 प्लस 0 बराबर 15। आप इधर ऐड करें 0 प्लस 5 15,
अभी ये 10 इसमें कम है। अब जी 9 से बड़ी वैल्यू क्या है 10, इसको हम वैल्यू क्या दे सकते हैं बेटा 0, क्यों 5 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 बराबर क्या है 5 के। और अब देखें 10 से बड़ी वैल्यू 10 से बड़ी वैल्यू 11 उसको हम दे चुके हैं, सबको वैल्यू दे चुके हैं। अब कौन सा बचे हमारे पास ये वाली वैल्यू, इसको हम मैक्सिमम वैल्यू क्या दे सकते हैं 10, क्यों बेटा 0 प्लस 5 प्लस 15 प्लस 10 25, 0 प्लस 10 प्लस 0 क्या आ गया 10। देख लो हमने सबको वैल्यू लाट कर दी। यहाँ देखें हमने वो सिर्फ जो वैल्यू 5 है 15 है और 10 है, देखें वो 4 वैल्यू आपको लिख कर दिखाई हैं, और बाकी जो वैल्यू सारी क्या है 0। अगर आप लिखना चाहें तो बड़ा बेशक लिख लें, इसकी वैल्यू 0 0 0 0 0 0 जैसे मैंने लिखा हुआ है। तो अब आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा इनको, 0 वालों को बेशक मल्टीप्लाई बनाएं, देखो जब इसको मल्टीप्लाई 0 से आंसर 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0, इसको जो आप मल्टीप्लाई करेंगे 15 से आंसर 0, इसको मल्टीप्लाई 0 छोड़ दें। 15 मल्टीप्लाई 9 कॉस्ट निकाल लेते हैं अभी, और इसको मल्टीप्लाई करें 10 मल्टीप्लाई 20, इसको मल्टीप्लाई करें 5 मल्टीप्लाई 0, ये मल्टीप्लाई हो 0, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, इससे मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0। तो हमारे पास क्या आ गया 135 प्लस 200, तो क्या आ गया 335। ये बेटा हमारे पास था लीस्ट कॉस्ट मेथड। ये देख लें ये मेथड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, इसको आप अच्छे तरीके से मेरे बेटे तैयार करें। अगर कोई इशू हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो ये इसमें 3 मेथड हमने डिस्कस करने थे। पहला हमने इसमें मेथड डिस्कस किया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, दूसरा मेथड हमने डिस्कस किया लीस्ट कॉस्ट मेथड। तो मेरे बेटे आप इसको अच्छे तरीके से आप तैयार करें ताकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसकी अच्छे तरीके से आप इसकी तैयारी कर सकें।